आप सभी का स्वागत है दोस्तों रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज का ये वीडियो हीट एंड टेम्परेचर का दूसरा पार्ट है। दोस्तों इसके पहले वाले पार्ट को आप सभी ने भरपूर प्यार दिया, बहुत लोगों ने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उस वीडियो में आपको परीक्षा में 1 अंक तो कंफर्म हो गया और आज के इस वीडियो में इसे भी आप शुरू से अंत तक देखिएगा, आपका कम से कम 1 अंक तो जरूर कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप शीर्षक टाइटल देख रहे हैं, हीट एंड टेम्परेचर का पार्ट 2 है। टेम्परेचर का डिफरेंट स्केल पर कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन। तो देखो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज जाननी होगी। वो क्या है, देखिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। देखो भैया, जनरली हम लोग सिंपल तरीके से 5 प्रकार के स्केल की बात करेंगे, यानी टेम्परेचर मापने वाले 5 प्रकार के स्केल के, जिससे आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है, देखिए दोस्तों, जैसे मैं कह दूं कि C फॉर सेंटीग्रेड सेल्सियस। अब देखो फॉर्मूला है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4 बराबर रैंकिन यानी RA-492/9। मेरे बच्चों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप केवल इस एक फॉर्मूले को सही तरीके से अगर ध्यान पूर्वक पढ़ के याद रखें तो टेम्परेचर कन्वर्जन पे किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा, मैं दावा करता हूं, गारंटी देता हूं आपको कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले सी को हम कह सकते हैं ये सेंटीग्रेड पैमाना है मेरे बच्चों। सेंटीग्रेड में नापते हैं, सेल्सियस यानी नॉर्मल जो थर्मामीटर होता है, आजकल देखिएगा सेल्सियस वाला भी आता है। F4 हो गया फ़ारेनहाइट स्केल है ना, इसका भी ये क्लिनिकल थर्मामीटर मापा जाता है इसमें, ठीक है। K4 हो गया केल्विन, R4 हो गया मेरे बच्चों रोमर, और RA का मतलब हो गया रैंकिन स्केल। तो ये 2, 2, 4 और 1, 5, ये 5 प्रकार के स्केल है बच्चों। इस पर आपको परीक्षा में बिल्कुल सवाल आएंगे। एकदम मेरे बच्चों नागिन की तरह आंख में फोटो खींच लीजिए इस फॉर्मूले को देखकर, क्योंकि इस पर आपको एक प्रश्न परीक्षा में जरूर मिलने वाला है। तो देखिए C/5 बराबर F-32/9 इक्वल टू K-273/5 इक्वल टू R/4 इक्वल टू RA यानी रैंकिन स्केल -492/9। बस आपको ये एक फॉर्मूला याद रखिए, ये सभी 5 स्केल का ये अनुपात जो है बराबर होता है। अब आपको परीक्षा में सेल्सियस का तापमान दे दिया जाएगा, सेंटीग्रेड पैमाने में कहा जाएगा, फ़ारेनहाइट में बताइए, फ़ारेनहाइट में दे दिया जाएगा, कहा जाएगा केल्विन में वही तापमान कितना होगा, रैंकिन में क्या होगा, रोमर में क्या होगा। तो मेरे बच्चों इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो आइए बिल्कुल पहले वाले प्रश्न से शुरू करता हूं, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक जाऊंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो जैसा कि दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कहा गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया। तो ये एक बेसिक सी बात है कि 0 डिग्री सी जो टेम्परेचर होता है सेंटीग्रेड पर, वो फ़ारेनहाइट पर कितने से शुरू होता है मेरे बच्चों, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से उसका स्केल शुरू होता है। तो यहां तो आंसर हो गया 32 डिग्री। तो मगर दोस्तों आइए मैं आपको इसे प्रूव करके दिखाता हूं, क्योंकि मान लीजिए इस तरीके के प्रश्न आ जाए तो आप बेसिक क्वेश्चन है भरभली आंसर कर सकते हैं, मगर कुछ टेम्परेचर ऐसे आएंगे जिसको आपको मान निकालना पड़ेगा। तो उस मेथड को सीख लीजिए। तो देखिए सेंटीग्रेड में मान दिया है, फ़ारेनहाइट का पूछ रहा है, यानी हमें सेंटीग्रेड यानी C/5 बराबर F-32/9, बस हमें यही फॉर्मूला लिखना है। अब क्या करेंगे मेरे बच्चों, तो जिसका मान दिया वहां बैठा दीजिए और अगले का आपको निकालना है। तो सेंटीग्रेड में कहा गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी C के जगह पर हम कितना बैठा देंगे, 0/5 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, F-32/9। अब देखो ये भाग देंगे, 0 होगा, ये मल्टीप्लाई होकर 0 होगा, इक्वल टू हो जाएगा F-32 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया F का मान यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए बिल्कुल आसानी से आपका सही जवाब आ गया, ऑप्शन नंबर डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, आपको याद होगा, इससे बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, मगर आपको ये फॉर्मूला मैं समझाना चाह रहा हूं, ताकि अभी वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और आपको डिफरेंट टेम्परेचर दिया जाएगा, तो उतना तो आप याद नहीं ना रख सकते मेरे भाई। तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट जानना होगा। तो अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके बिल्कुल सामने है। देखिए कहा गया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केलों का कौन सा तापमान एक समान रहता है। तो मेरे बच्चों ये भी मुझे पता है कि
कन्वेंशनल जीके में ये पूछा जाता है। आपको आंसर भी पता होगा, -40 डिग्री पर सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों का तापमान समान होता है। तो अभी मैं बेसिक आपको बिल्ड कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मगर आपको ये परीक्षा में बिल्कुल आ सकता है मेरे बच्चों। तो देखिए मेरे बच्चों, करना क्या है, सबसे पहले देखो सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट स्केल का पूछा है, तो फॉर्मूला हमें पता है C/5 बराबर F-32/9। अब दोनों का टेम्परेचर समान है, तो मैं चलिए दोनों के जगह पर x मान लेता हूं। तो f की जगह भी x बिठा दिया, -32/9। अब देखो ये हो गया 9x बराबर में क्या हो जाएगा 5x -5 दूनी 10 5 15 और 1 16। अब देखो ये हो गया 4x बराबर हो गया -160, 4 से कट गए पूरा 40 बार में, यानी x का मान आ गया -40 डिग्री। तो देखो हुआ ना आंसर, यही तो अभी मैंने यहां पर लिखा था कि -40 डिग्री से तापमान पर दोनों का तापमान क्या होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का समान होता है। तो देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक बेसिक सा पार्ट था, अब बहुत हो गया बेसिक। अब आइए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूं, जैसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पूछा जा रहा है कि एक अल्कोहल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है दोस्तों, 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो केल्विन पैमाने पर तापमान क्या होगा। अब मेरे बच्चों देखो, सेल्सियस और केल्विन में बनाना बहुत ही आसान है। आपको बस इतना करना है कि अगर सेल्सियस में मान दिया है और आपको केल्विन में पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, इसमें 273 डिग्री को ऐड कर देना है। आ गई बात समझ में। और अगर केल्विन में आपको तापमान दिया गया है और डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आपको पूछा जाएगा, तो -273 डिग्री कर देना है। बस ये दो फॉर्मूला आपको बेसिक याद रखिए, जो मैंने C/5 बराबर K-273/5 है, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखो हमें डिग्री सेंटीग्रेड में मान दिया गया है और पूछा जा रहा है कि केल्विन में मान बताइए, तो मैं क्या करूंगा, इसमें जस्ट 273 डिग्री को ऐड कर दूंगा। तो देखो 78 डिग्री C आपको दिया है, इसमें 273 डिग्री को आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, 7 7 14 और 1 15, 2 और 1 3, 351 डिग्री। तो देखो 351। अब मेरे बच्चों याद रखिएगा एक बात की केल्विन में आपको डिग्री का चिन्ह नहीं होता है, तो आप सिंपल इसे 351 के लिख देंगे। आ गई बात समझ में। तो ये याद रखना मेरे बच्चों, इसमें आपको डिग्री नहीं लिखना। जब आप केल्विन में बदलोगे तो केल्विन में टेम्परेचर सिर्फ डिजिट में लिखा जाता है और उसके साथ के का चिन्ह होता है और किसी भी प्रकार का डिग्री का साइन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो गया, 351 के। आ गई बात समझ में, है ना आसान। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। तो मेरे भाई देखो, सेल्सियस यानी डिग्री सेंटीग्रेड से हमें बदलना है किसमें, केल्विन में। तो याद रखिए, अभी तो मैंने बताया कि डिग्री सेंटीग्रेड से जब आप इसे केल्विन में बदलोगे तो आपको क्या करना है, आपको इसमें 273 डिग्री को ऐड करना है। यानी ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बी, कि दिए गए तापमान में 273 को जोड़ें। यानी जी हाँ बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा, जब आपको डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना है तो आपको दिए गए तापमान में 273 को ऐड कर देना है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखो मेरे बच्चों, आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि 80 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदले। तो मेरे बच्चों पहले डेटा लिख लो, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में बदलने को कहा जा रहा है, केल्विन में। तो अब आप मेरी एक बात को ध्यान से जरा सा सोचिएगा कि मेरे भाई, अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है। पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए फ़ारेनहाइट और केल्विन का, तो C/5 सेल्सियस का। फ़ारेनहाइट का क्या लिखते हैं, F-32/9 और इक्वल टू क्या लिखते हैं, K-273/5। यही ना लिखोगे, क्योंकि फ़ारेनहाइट और केल्विन याद करो, अभी मैंने स्टार्टिंग में वीडियो को आपको एक लंबा फॉर्मूला बताया था, बस उसे याद रखिए और जिसका पूछा जाए उन दोनों का इक्वेशन लिख दीजिए। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में आपको मान दिया गया है 80 डिग्री, आपने बिठा दिया, 32 को माइनस कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये 9 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, K-273/5। अब देखो जरा इधर मैं बना देता हूं, ये यहां पर घट जाएगा, 80 में से 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 3 7 8 2 10, यानी 48, है ना मेरे भाई। तो देखो जैसे ही हम यहां पर प्राप्त कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो यहां हमें मिल जाएगा मेरे भाई 48/9, है ना।
और ये 5 अगर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर k माइनस 273 हो गया। अब मेरे बच्चों थोड़ा सा गुणा भागा कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे रहा हूं ताकि वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर सकूं। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका मान आ जाएगा k बराबर हो जाएगा 299 पॉइंट, दशमलव में आएगा, ऑब्वियसली कट नहीं रहा है, तो 0.66 के, ठीक है। तो केल्विन का मान आ गया। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा 299.66, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखो मेरे बच्चों थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान रखना, और जैसे ही आप भाग दोगे, गुणा करोगे, 273 ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना, 1 अंक आपका जरूर पक्का इस बार भी आपको एग्जाम में मिलेगा। अब देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है, आपको कहा गया है कि 90K को रोमर में बदले। अब मेरे बच्चों ये सोचिए 90K को आपको कहा गया किस में बदलने, रोमर स्केल में। तो रोमर स्केल का यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो एक केल्विन का और एक रोमर का। तो केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है, K माइनस 273 बट्टा में 5 बराबर R बटे में 4। बस अब आपको यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देना है। K का मान देखिए आपको कितना दिया है, K का मान 90K, तो आप यहाँ 90 बिठा दोगे, माइनस से हमें कुछ लेना देना नहीं है, एकदम सिंपल माइनस को, और ये 4 इधर आ जाएगा तो यहाँ गुणा हो जाएगा बराबर R। जब मेरे बच्चे आप इसको माइनस करोगे तो माइनस में आएगा, मगर उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, आप सिंपली इसे डिवाइड करके करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 146.4 इक्वल टू R। तो याद रखिएगा रोमर में भी हम लोग डिग्री नहीं लिखते हैं मेरे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 146.4R, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए समय को बचाने का प्रयास कर रहा हूं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सी है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, देखो 60 डिग्री सी को आपको फ़ारेनहाइट में पूछा गया है, तो फॉर्मूला क्या होगा, C बट्टे में 5 बराबर F माइनस 32 बटे में 9। अब देखिए थोड़ी गति के साथ बता रहा हूं, इसे कैलकुलेट कर लेना। F माइनस 32 बटे में 9 सिंपल है, 5 से 12, 12 9 108 और ये 32 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा इक्वल टू F, यानी कि कितना हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। आ गई बात समझ में मेरे बच्चों। तो देखिए ये काफी आसान सा सवाल था। तो इस प्रकार के परीक्षा में प्रश्न आएंगे और आपको 1 मार्क्स जरूर देकर जाएंगे। तो बच्चों इस तरीके के सवाल को अच्छे से अभ्यास कर लेना। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। मजा आएगा दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कहा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कहा गया है निम्न में से कौन सा तापक्रम 300K के बराबर होगा। तो मेरे बच्चों सबसे पहला ऑप्शन देखिए, सभी डिग्री सेंटीग्रेड में दिए गए हैं, यानी कि आपको 300K को किस में बदलना है मेरे भाई, डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि केल्विन में जब बदलोगे तो 273 को जोड़ते हैं, तो जब केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में आओगे तो क्या करना होगा, माइनस 273 करना होगा। तो 300 में से अगर मैं 273 को माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 27 हो जाएगा। और डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिग्री सेंटीग्रेड यही आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखो मेरे बच्चों कितने आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। तो देखो इस प्रकार के 1 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर आपको मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, कहा गया कि फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा। तो मेरे बच्चों बहुत तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि जो फ़ारेनहाइट का स्केल होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे समाप्त होता है। यानी सेल्सियस में ये 0 डिग्री सी के बराबर होता है और 212 डिग्री क्या होगा, 100 डिग्री सी के बराबर होगा। तो यहीं से डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा कि ये 100 डिग्री सी के बराबर होगा। बिना किसी फॉर्मूला, बिना किसी सॉल्यूशन के आप डायरेक्ट ऐसे भी आंसर कर सकते हैं, मगर ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब आ जाएगा। और मेरे बच्चों अगर आपको ये याद नहीं रखना है तो आपको तो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वो तो आपको याद ही है। बस वो फॉर्मूला लगा करके भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये सब क्या है दोस्तों, 1 वर्ड वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल एक बार में देख के आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए अच्छे तरीके से तैयार रहना।
अब देखो दोस्तों, एग्जामिनर को इन सब सवालों से अब चैन नहीं मिल रहा है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, जरा गौर करिएगा। देखिए, कहा गया जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होगा, और आपको ऑप्शन फ़ारेनहाइट में दिया है। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जल का घनत्व मैक्सिमम यानी कि अधिकतम कब होता है, तो आपको पता होना चाहिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब देखो, सवाल के अंदर सवाल पूछा जा रहा है, तो जल का अधिकतम घनत्व कब होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यानी आपको पूछा गया है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कितना होगा। आ रही है बात समझ में? तो देखो, इस प्रकार के आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यानी मेरे को ये समझ में आ गया कि 4 डिग्री सी को मेरे को किस में निकालना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो फॉर्मूला क्या जानते हो, C बट्टा में 5 बराबर F माइनस 32 बटे में 9, यही ना फॉर्मूला है। अब मेरे भाई इसमें जरा वैल्यू पुट कर दो। तो देखो, C का मान तो हमें पता चल गया कि यहाँ 4 होगा, बट्टा में 5 होगा, बराबर F माइनस 32 बटे में 9 होगा। तो 9 चौके 36 बटे में 5 और 32 को इधर ला दो तो जोड़ देंगे भैया, बराबर हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए, 5 से अगर कटाओ तो देखो कितना आ रहा, 5 सते 35 और 1 बच गया तो 5 दूनी 10, यानी 7.2 और 32 ऑलरेडी आपके पास है, तो बराबर F हो गया। तो 32 और 7 कितना हो गया, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही आ जाएगा F का मान, है ना। तो F का मान कितना आ गया, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यानी इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो, इस प्रकार के परीक्षा में आजकल MCQ यूज करके पूछा जा रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को भी एक बार देख लेना मेरे भाई। आ गई बात समझ में? तो देखो मेरे बच्चों, ये एक छोटा सा प्रयास था मेरी तरफ से आपको, जितने भी हीट एंड टेम्परेचर, बहुत बड़ा, बहुत वास्ट चैप्टर है, बहुत वास्ट टॉपिक है मेरे दोस्तों। तो इसमें मैं छोटा छोटा करके वीडियो बता रहा हूं ताकि परीक्षा में आपको हेल्प मिले। तो दोस्तों, अगर और भी मेरे प्लेलिस्ट में दुनिया भर के वीडियो बनाकर रखा हूं दोस्तों न्यूमेरिकल पे, तो आपको जिन जिन टॉपिक में दिक्कत है, आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करके मेरे वीडियो को देख सकते हैं या मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो के लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।